हम सब जिंदगी में कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं। पैसा, काम, नाम, आराम। लेकिन क्या ये सब सच में काफी है, या फिर किसी गहरे खालीपन की आवाज हम सुन नहीं रहे। कहते हैं जापान के ओकिनावा में लोग 100 साल तक जीते हैं, खुश, सक्रिय और मुस्कुराते हैं। उनका राज है इकिगाई, यानी जीवन का असली मकसद। आज की कहानी राज की है, जो भीड़ में भी जी रहा था पर खोया हुआ था। जब तक उसने अपने अंदर छिपी चाबी नहीं ढूंढ ली। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज आप सीखेंगे किस तरह छोटा कदम भी बड़ी मंजिल दिला सकता है। राज, 28 साल का लड़का, भीड़ से भरी दिल्ली मेट्रो के दरवाजे पर टिक कर खड़ा था। हाथ में लंच का डिब्बा, कंधे पर बैग और चेहरे पर वही रोज वाला थकान से भरा भाव। वो रोज 9 से 6 की नौकरी करता था, अच्छी सैलरी, एसी ऑफिस, हर महीने बैंक बैलेंस में कुछ बढ़ोतरी। पर दिल के अंदर एक खालीपन था। लोग कहते, तुझे और क्या चाहिए। राज बस मुस्कुरा देता, पर अंदर से उसे लगता, कुछ मिसिंग है। मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ। उसी हफ्ते उसकी मुलाकात कॉलेज की एक दोस्त अनाया से हुई। कॉफी टेबल पर बैठी अनाया ने पूछा, तू आजकल खुश दिखता नहीं है, सब ठीक है। राज ने पहली बार सच बोला, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। लगता है जैसे मैं बस जी रहा हूँ, जी नहीं पा रहा हूँ। अनाया मुस्कुराई, बैग में से एक किताब निकाली, इकिगाई। कहने लगी, ये पढ़, हो सकता है जवाब मिल जाए। किताब पढ़ते पढ़ते राज ने जाना, जापान के एक छोटे से गांव ओकिनावा में लोग 90 से 100 साल तक जीते हैं, फिर भी खुश, सक्रिय, काम में लगे हुए। उनका राज था इकिगाई, यानी आप किस लिए जी रहे हैं, सुबह उठने का असली कारण क्या है। राज को लगा शायद उसका इकिगाई कहीं खो गया है। राज ने पहली बार बिना सोचे छुट्टी ली, एक पुरानी बैग पैक की, कुछ कपड़े डाले और चल पड़ा। उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव, जहां उसका बचपन बीतता था। चारों ओर देवदार, धूप, छांव और दूर से बहती नदी की आवाज। वो जगह खुद में एक दवा थी। वहां उसकी मुलाकात हुई एक बूढ़े मोची नारायण काका से। छोटी सी दुकान, पुराना लकड़ी का दरवाजा और सामने कुछ फटे जूते। राज को अचरज था, इतनी उम्र में भी काम। काका ने हंसते हुए कहा, बेटा काम नहीं करता, दिल को जिंदा रखता हूँ। राज गहरी सोच में पड़ गया। अगले कुछ दिन राज हर शाम काका की दुकान जाता, बैठकर बातें करता। काका चाय पिलाते और जूते सीते जाते। एक दिन राज ने पूछ ही लिया, काका आपको थकान नहीं होती। काका बोले, जब काम बोझ लगे तो थकान आती है, जब काम प्यार लगे तो ये शरीर कितना भी पुराना हो चल पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, क्या तूने कभी वो काम किया है जिसमें तू खो गया हो, समय का पता ही न चले। राज ने याद किया, स्कूल में वो कहानियां लिखता था, कॉलेज में नाटक करता था, स्क्रिप्ट लिखता था और लोग तारीफ करते थे। पर नौकरी लगते ही उसने सब कुछ छोड़ दिया। काका ने जैसे अंदर पढ़ लिया, यही तेरी चाबी है। इकिगाई कोई गुरु मंत्र नहीं, वो काम है जिसे तू अच्छा कर सकता है, दुनिया को उससे फायदा मिलता है और दिल उसे करते वक्त धड़कता नहीं, नाचता है। राज ने इकिगाई का पूरा चक्र समझा। जो तुम करना पसंद करते हो, जिसमें तुम कुशल हो, जिससे दुनिया का भला हो, जिससे रोजगार भी मिलेगा। राज ने सोचा, कहानियां लिखना पहले हिस्सा था, पर उसे प्रोफेशन बनाना उसे समझ नहीं आता था। वो उलझा। काका बोले, इकिगाई मिलना कठिन नहीं, उसे जीना कठिन है, डर छोड़ दो। शहर लौटते ही राज ने दो काम शुरू किए। पहला, रोज 1 घंटा कहानी लिखना, कहीं छपने की उम्मीद के बिना। दूसरा, सोशल मीडिया पर छोटी कहानियां साझा करना। पहले हफ्ते कुछ लाइक्स आए,
दोस्तों ने कहा, तू तो लेखक बन गया। राज मुस्कुराया। पहली बार उसे लगा वो अपने मन का कहा मान रहा है। 3 महीने बीत गए। लाइक्स और फॉलोअर्स कुछ बढ़े पर खास नहीं। राज परेशान होने लगा। एक दिन वही काका याद आया जिन्होंने कहा, जिस दिन छोड़ने का मन करे उसी दिन एक कदम और बढ़ा देना। इकिगाई धैर्य मांगता है। राज ने अपनी कोशिश दोगुनी कर दी। पूरी रातें कहानियां और स्क्रिप्ट लिखने में बीतने लगी। धीरे धीरे उसने एक पॉडकास्ट शुरू किया, कहानी की खिड़की। एक सुबह फोन आया। एक पब्लिशिंग हाउस ने उसकी कहानी पढ़ी और उसे शॉर्ट स्टोरी संकलन लिखने का प्रस्ताव दिया। राज की आंखें नम हो गई। उसे महसूस हुआ, ये संयोग नहीं, सतत प्रयास का परिणाम है। राज किताब छपने के बाद काका से मिलने गया। उन्हें किताब भेंट की। काका ने कहा, बेटा, अब तू जान गया कि इकिगाई कोई मंजिल नहीं, ये सफर है। जिस दिन रुक गया वही दिन बुढ़ापा शुरू। राज ने पूछा, और जो लोग अभी भी अपना इकिगाई खोज रहे हैं? काका हंसे। हर कोई ढूंढ रहा है, बस जिसे मिल जाता है वो ढूंढना बंद नहीं करता, वो जीना शुरू कर देता है। अंत में एक संदेश देना चाहता हूँ। हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं एक कारीगरी छुपी है, एक हुनर, एक जुनून, एक काम जिसे करते वक्त इंसान को वक्त का पता नहीं चलता। वही है इकिगाई। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक करिए, एक दोस्त के साथ शेयर करिए और ऐसी ही रोचक और प्रायोगिक बुक लर्निंग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और याद रखिए, लाइफ में पर्पस ना मिले तो पर्पस क्रिएट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।